चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 6 और 5 से विभाजित करने पर क्रम से 5 और 3 शेष बचता है। जब m को जब m को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात है, एग्जामिनर ने कहा है कि भाई आपके पास में एक नंबर m है और अगर आप इसे 6 से भाग करते हैं तो आपके पास में शेषफल जो बचता है वो 5 बचता है। अगर आप इसे 5 से भाग करते हो m को, तो आपके पास में शेषफल 3 बचता है। और आपको बताना है कि उस m को अगर 11 से भाग करें तो आपका शेषफल क्या बचेगा, यानी कि मुझे पहले तो m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखिए मुझे मालूम है कि एग्जामिनर ने कहा इसको अगर 6 से भाग करता हूँ तो 5 शेषफल बचता है, इसको इससे भाग करता हूँ तो 3 शेषफल बचता है। यानी कि अगर मुझे कोई ऐसा कॉमन नंबर मिल जाए जिसे मैं 6 से भाग करूँ तो मुझे शेषफल 5 मिल जाए और 5 से भाग करूँ तो 3 मिल जाए, तो मैं उस क्वेश्चन को फिर आसानी से सोल्व कर पाऊंगा, क्योंकि मैं फिर बड़े से बड़ा नंबर आराम से निकाल लूंगा। जो 6 और 5 से कॉमन डिविजन होगा उसमें वो नंबर जोड़ दूंगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो देखिए पहले हम एक नंबर निकाल लेते हैं। वो नंबर कॉमन नंबर क्या है, अगर मैं इस 5 को 6 से भाग करूँ तो मेरे पास में रिमाइंडर तो मेरे पास में 5 ही बचेगा। तो आप इसमें 6 में जोड़ देंगे तो 11 को भी भाग करने पे 5 ही बचेगा। इस 11 में अगर 6 जोड़ देंगे तो 17 भी एक ऐसा नंबर है, इसको 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 5 बचेगा। 17 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 23, ये भी आपका एक रिमाइंडर बचेगा। क्या रिमाइंडर बचेगा, इसे अगर 6 से भाग करेंगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा। और इसमें अगर 6 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 29, यानी कि 29 एक ऐसा नंबर है जिसको आप 6 से भाग करोगे तो आपके पास में शेषफल आपका 5 आएगा 6 से भाग करने पे। तो इस 3 में अगर मैं 5 जोड़ दूँ, 8 भी एक ऐसा नंबर होगा जिसे मैं 5 से भाग करूंगा तो 3 रिमाइंडर होगा। तो ये अगला नंबर मेरे पास में 13 होगा, यानी इसमें जोड़ते चल जाए 13, फिर 18, फिर 18 के बाद में 23 और 23 के बाद में कितना होगा, फिर आपका 28 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में एक कॉमन नंबर आ रहा है, वो कितना आ रहा है 23 आ रहा है, यानी कि इस 23 को अगर मैं 6 से भाग करूंगा तो शेषफल मेरे पास 5 बचेगा। और इसी 23 को अगर मैं 5 से भाग करूंगा तो मेरे पास में शेषफल कितना बचेगा 3 बचेगा। यानी कि वो कॉमन नंबर तो मुझे मिल गया कि जिसको मैं अगर भाग करूंगा 5 से और 6 से तो मुझे 3 और 5 मेरे शेषफल मिल जाएंगे। अगर मुझे एक कॉमन नंबर मिल जाए, वो बड़े से बड़ा नंबर मिल जाए 3 अंक का जो 6 और 5 से भाग चल जाए, तो उसमें अगर मैं इसको जोड़ दूंगा तो मेरे को मेरा वो m की वैल्यू मिल जाएगी। तो फिर मैं आसानी से डिवाइड करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का क्या करूंगा लघुत्तम यानी एलसीएम निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों से डिविजल हो। तो इन दोनों का एलसीएम तो मेरे पास में 30 आ रहा है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मुझे पता है कि 999 होती है। इस 999 को 30 से अगर डिवाइड करूंगा तो 3 से ये 3 पर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 90। तो यहाँ बचेगा आपका 0, ये 9, तो फिर ये 3 पर जाएगा तो कितना बचेगा आपका 90 यानी कि 9। यानी कि मेरे पास में जो 990 जो आएगा वो एक ऐसा नंबर आएगा जो इन दोनों से पूरा पूरा डिविजल जाएगा। अगर मैं इसमें 23 जोड़ूंगा तो नंबर 3 की जगह 4 नंबर का हो जाएगा। तो इसमें से एक 30 में माइनस कर लेता हूँ, 30 में माइनस कर लेता हूँ, तो मेरे पास में 960 एक बड़े से बड़ा नंबर जो होगा जो 30 से मेरा डिविजल जाएगा। और अगर मैं इसमें अगर ये 23 जोड़ दूं तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा जो m की वैल्यू के इक्विवेलेंट होगा। अगर मैं इसको अगर मैं अब इसको अगर 6 से भाग करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर 5 बचेगा। अगर मैं इसको अब 5 से भाग करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर 3 बचेगा। तो एग्जामिनर कह रहा है इसी को आप 11 से डिवाइड कर दीजिए, तो 11 अट्ठे 88 होगा आपका। तो यहाँ बचेगा आपका कितना 0, ये 1 और ये 3, और 11 99 99। तो यहाँ पे कितना बचेगा डिफरेंस 4, यानी कि वो शेषफल जो आएगा वो 4 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर समझिए एक्चुअली में क्या किया। मुझसे एग्जामिनर ने कहा है कि m एक नंबर है जिसको मैं 6 से भाग करता हूँ तो मुझे 5 शेषफल मिलता है, और अगर 5 से भाग करता हूँ तो मुझे शेषफल 3 मिलता है। तो मैंने देखा कि यार अगर मेरे पास में पहला नंबर 3 है तो 3 को अगर मैं अगर तीन तीन है 3 को अगर मैं 5 से भाग करता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर 3 ही आता है। तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास में पहला नंबर अगर 3 है तो अगला नंबर मेरे पास में 8 होगा, तो भी मेरे पास में 5 से भाग करने पर क्या होगा, इससे आपका वो मेरा 3 रिमाइंडर बचेगा। तो इसमें अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो 13 आएगा, 13 में 5 जोड़ूंगा तो 18 आएगा, 18 में 5 जोड़ूंगा तो 23 आएगा। तो अगर मैं इन्हें 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा 3 3 आएगा। ऐसे ही मैंने 6 के केस में देखा, 6 के केस में जो है रिमाइंडर कितना चाहिए था, 5 चाहिए था। तो अगर 5 को 6 से भाग करूंगा तो मेरे पास में रिमाइंडर 5 ही बचेगा। तो इसमें 6 जोड़ूंगा तो 11, 11 को भी अगर 6 से भाग करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 5 ही बचेगा। तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, 17 में 6 जोड़ेंगे तो आपका 23 आएगा। तो देखिए यहाँ पर 23 और 23 दोनों ऐसे कॉमन नंबर मिल रहे हैं कि इन दोनों को यानी कि अगर आप 6 से इसे भाग करेंगे तो शेषफल आपको ये 5 देगा, और 5 से भाग करेगा तो शेषफल आपको 3 देगा। यानी कि एक परफेक्ट नंबर तो मुझे मिल गया
कि इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में मेरा जो मेरी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करेगी। तो अब मुझे एग्जामिनर ने कहा है कि भैया कि मुझे तो m का बड़े से बड़ा नंबर चाहिए, तो अगर मेरे को 6 से डिविजल भी चाहिए वो नंबर, और मुझे क्या चाहिए आपका 5 से भी डिविजल चाहिए, तो इन दोनों का मैंने अगर लघुत्तम निकालूं तो वो 30, यानी कि वो बड़े से बड़ा नंबर चाहिए मुझे पहले, जो 30 से पूरा पूरा डिविजल हो जाए। जब मैंने देखा कि भाई 999 जो है वो सबसे बड़ा नंबर होता है, और मैंने इसको 30 से भाग किया, जब 30 से भाग किया तो 3 पे जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। फिर ये 9, फिर 9, फिर 3 पे जाएगा, तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा आपका 90 हो जाएगा 9। यानी कि 990 एक ऐसा नंबर होगा 3 अंकों का बड़े से बड़ा, जिसको मैं 30 से भाग करूंगा तो पूरा पूरा डिविजल जाएगा, यानी 5 से भाग कर लो या 6 से भाग कर लो पूरा पूरा डिविजल जाएगा। अब ये तो पूरा पूरा डिविजल चाहिए, बट मुझे तो डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या चाहिए, 6 से डिवाइड करने पे मुझे 5 चाहिए, और 5 से डिवाइड करने पे मुझे 3 चाहिए। तो इस 23 को अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो ये मेरा क्या होगा 4 अंकों का नंबर बन जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया, इसमें से 30 मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास में जो नंबर आया वो कितना आया 960। यानी कि 960 एक ऐसा नंबर है जो 30 से पूरा पूरा डिविजल होता है। अगर मैं इसमें अब 23 जोड़ दूं तो मेरे पास में वो नंबर आ जाएगा जिसको मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 5 आएगा, और अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा आपका 3 आएगा। तो इसको 11 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा आपका 4 आएगा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं 6 से डिवाइड करके, तो 6 एकम 6, ये मेरे पास में 3 आएगा, और 6 छिंग 36, ये मेरे पास 2 आएगा। देखो यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा है 23 ही बच रहा है ना, तो सिंपल सी बात है कि 6 3 18, तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 5 बच रहा है। अब इसे 9 8 और 3 को अगर मैं डिवाइड करूँ किससे आपका 5 से डिवाइड करूँ, तो ये 5 एकम 5 होगा, तो यहाँ कितना बचेगा 4, और 5 नीम 45 हो जाएगा आपका, तो ये बचेगा 3 और ये 3, तो 5 6 30। तो यहाँ पर देखिए शेषफल कितना आ रहा है 3 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।